सर्विसेज। आज हम लोग अपना बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में टॉपिक नंबर 1 के ही लास्ट टॉपिक पर है, लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़। अब बिजनेस पॉलिसीज़ क्या होता है, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए। अगर आप लोगों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। हम लोग उसका उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगली चीज़ पढ़ने वाले लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़। हर एक चीज़ के लिमिटेशंस एडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो सेम गोज़ फॉर बिजनेस पॉलिसीज़ ऑल्सो। अगर आपने अपने बिजनेस की कुछ पॉलिसीज़ पहले से ही एडवांस में फ्रेम कर रखी हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है एडिक्वेट कवरेज। अब बिजनेस पॉलिसीज अब जितनी चाहे बना लो, हर एक बिजनेस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम लोग पूरा एक अच्छे से ऐसा पॉलिसीज फ्रेम कर लें हम लोग और उसके बाद बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होगी बिजनेस में, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। जो जितनी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी आप पॉलिसीज पहले ही बना सकते हैं, बट इन बिजनेस देयर आर ऑलवेज शॉक्स एंड सरप्राइजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो ये बिजनेस पॉलिसीज वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी जो कवरेज है बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेड एरिया, सेम उसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए उन लोगों ने नेक्स्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है लिमिटेड एरिया, कि जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो हर एक बिजनेस के हर एक एरिया को कवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके हो सकता है कोई लीगल एस्पेक्ट्स रह गए हों जिसकी पॉलिसीज़ आपने नहीं बनाई हो, ठीक है। ऑपरेशन की पूरी आपने पॉलिसीज़ बना ली, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप बिजनेस पॉलिसीज़ अपने हर एक एरिया को लेकर आप बिजनेस पॉलिसीज़ फ्रेम कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से आपको अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो लिमिटेड एरिया होता है और इनएडिक्वेट कवरेज होता है। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, पॉलिसीज़ आर स्टैटिक। देखो बिजनेस पॉलिसीज़ जो है वो स्टैटिक होती है, मतलब एक बार आपने पॉलिसी बना दी, अब एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो आप वो पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे रेगुलरली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पॉलिसीज चेंज नहीं होती हैं। तो पॉलिसीज स्टैटिक का मतलब, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टैटिक चीज़ों की ज़्यादा जगह नहीं होती है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा होता ही डायनेमिक है, हमेशा कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज, नया ट्रेंड, नया कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन बिजनेस पॉलिसीज़ तो स्टैटिक हैं, तो इस वजह से इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि बिजनेस पॉलिसीज़ आप किसी भी एक पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर सकते, आपको उसमें चेंजेस छोटे मोटे बिजनेस एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में करने ही पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक जॉब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड एरियाज़। वही बिजनेस पॉलिसीज अगर आप बनाओगे तो वो लिमिटेड एरियाज़ को ही कवर करेगा, हर एक एरिया को कवर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ कवर कर ली होंगी, लेकिन हो सकता है आपने लीगल टर्म्स वाली जो पॉलिसीज़ वाला जो पूरा एरिया है उसको आपने छोड़ दिया हो, क्योंकि उसकी नॉलेज हो सकता है नहीं हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें बिजनेस में चलते टाइम ही आपको सब फ्रेम करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिटेड एरियाज़। दूसरा है पॉलिसीज़ आर नॉट द एंड। अगर आपने बिजनेस पॉलिसीज़ बना दी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम एंड हो गई है, ठीक है। वहाँ से कई सारी प्रॉब्लम्स तो शुरू होती हैं। हो सकता है कोई कस्टमर नहीं माने आपकी पॉलिसीज़ को, हो सकता है वो आपके ऊपर केस कर दे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉलिसीज़ को हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का एंड नहीं बोल सकते, वो हमेशा कहीं ना कहीं आगे चीज़ें जाती हैं। या बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने के बाद आप आराम नहीं कर सकते कि हाँ बस बिजनेस पॉलिसीज़ बना ली, डे टू डे नई नई पॉलिसीज़ फ्रेम होती रहती हैं एज पर द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा। वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।